बोल सकते हैं कि बी सेकंड नंबर पे आएगा। अगर मुझे पूछा है सी कौन से नंबर पे आएगा तो थर्ड नंबर पे आएगा। प्रॉब्लम कब होगा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल पूछा कि के कौन से नंबर पे आएगा, तो इशू वहां पे होगा कि के कौन से नंबर पे आता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीनिंग मतलब जो भी टाइमिंग का ही इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटिशन हम किससे कहते हैं कि विद इन अ सेकंड। अगर मुझे पता है कि के कौन सा नंबर पे है तो डायरेक्ट मैं टिक मार करूंगा 11 नंबर पे। लेकिन अगर किसी बंदे को पता नहीं है, मतलब जो भी स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है, उसे वो काउंट करना पड़ेगा जो भी है 1 2 3 4 चलो के जिस भी नंबर पे आएगा। लेकिन अगर हमें अवॉइड करना है खास करके बैंकिंग में मेंस, अब अगर हम प्री लेवल के एग्जाम स्टार्ट करते हैं, मतलब प्री एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें तो इसका इतना यूज नहीं है। लेकिन जब भी हम मेंस के प्रॉब्लम करेंगे, मेंस का एग्जांपल रहेगा, तब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप आईबीपीएस पीओ दो, आरबीआई ग्रेड बी दो, ए टू जेड जो भी बैंकिंग एग्जाम है, क्लर्क प्री, क्लर्क मेंस, ज्यादातर मेंस में तो सब कुछ इसके ऊपर है। प्री में तो बहुत ईजी है। लेकिन उसके लिए हम कुछ टेक्निक देखते हैं सो दैट जो भी आपको लेटर है वो कौन से नंबर पे आता है उसकी टेक्निक देखते हैं। अब बहुत सारे बुक में या फिर जनरली हमने पढ़ा है कि ई ज्योति नाम का कंसेप्ट होता है, यहाँ पे ई ज्योति नाम का। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ई 5 पे, जे 10 पे, के ओ 15 पे, टी 20 और वाई 25। अब आपको देखना पड़ेगा कि मैंने फॉर एग्जांपल यम पूछा तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि किसके बाद यम आता है, चलो जे के बाद यम आता है, 10 के बाद काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये तो बहुत लेंदी होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बहुत ही इजी ट्रिक्स सो दैट हम इजी वे से उसे ध्यान में रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले 5 जो भी है वो इनिशियल आप ध्यान में रख सकते हो जनरली, क्योंकि मुझे डी पूछा तो मैं काउंट कर सकता हूँ ए बी सी डी। लेकिन मुझे अगर एल पूछता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब काउंट कर सकता हूँ लेकिन टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अगर मुझे आर पूछा तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मेन है, विद इन अ सेकंड आप क्या बता सकते हो। सब लोग पढ़ाई करते हैं, सब लोग क्लासेस लगाते हैं, सब लोग खुद के पढ़ाई करते हैं, आप यूनिक हो, विद इन अ सेकंड आप ये बता सकते हो, आपको वही करना है। अब देखिए सिर्फ इनिशियल 5 ध्यान में रखना है, जैसे A1 B2 C3 D4 A5। अब जैसे हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं, या कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, तो मैं एक वर्ड ध्यान में रखता हूं फिक्स और 6 नाम का, फिक्स एंड 6, मतलब फिक्स 6। जैसे हम राइमिंग बोलते हैं ना, यमक बोलते हैं उसे राइमिंग वर्ड, ठीक है। फिक्स 6 मतलब एफ फॉर फिक्स, 6 मतलब कितना 6, मतलब फिक्स 6। फिर एफ कौन से नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा। ओके, देन G7। अब G मतलब ग्रुप ऑफ 7। अगर हम जीए वगैरह में बैंकिंग जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको पता है कि पहले G8 कमेटी थी, अभी G7 बन गई, वहां से रशिया एग्जिट हुआ। अब कहने की बात है कि आप इस टाइप ध्यान में रख सकते हो, या फिर आप बोलोगे ग्रुप ऑफ 7, हमारे दोस्त है, जो भी आपका एक ग्रुप होगा, दोस्तों का ग्रुप है 7 का। इट्स नॉट कंपल्सरी कि कोई टीचर, कोई ट्रेनर या फिर किसी की वीडियो में वैसा बताया तो वैसे ही ध्यान में रखना है। आपको जिस तरीके से ध्यान में रख सकते हो अच्छी तरीके से, आपके पास कुछ दूसरी टेक्निक है G और 7 में से, तो आप वो यूज करिए, ठीक है। इन्हें यूजफुल रहेगा फिक्स 6 G7। देन H कौन से नंबर पे रहता है, 8। अब मैं क्या करता हूँ, H ऊपर से एक छोटी सी आधा सर्कल बनाना है या फिर कैप पहनाना है, और नीचे भी छोटी सी एक कैप। इट लुक्स लाइक से 8 दिख रहा है, तो H कौन सा नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे आएगा। ओके, R कौन सा नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। तो हम बहुत बार बोलते हैं कि मुझे ये बात पता है, मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं आई नो। तो आई, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नो, नो का मतलब क्या होगा, 9। सो दैट आई कौन सा नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। ओके, देन जम्मू एंड केपा कश्मीर। कोई बंदा बोलेगा सर 10 रुपए की जलेबी, 11 रुपए की कचौरी, चलेगा। कोई बंदा बोलेगा 10 जैक किंग 11, या फिर आईपीएल की टीम में किंग्स 11 पंजाब, नंबर ऑफ सही, जो भी आप अलग अलग तरीके से ध्यान में रख सकते हो। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि लोगों के माइंड में ना, बहुत बार हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल से जम्मू कश्मीर के बहुत सारा इशू हो गया है। जो भी हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो वही ध्यान में रखते हैं ना, जे और के, जे से जम्मू, के से कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती है, ये हमें पता है। वहां पे ज्यादातर जो भी पाकिस्तान भारत का जो भी वॉर चलते रहता है, कुछ ना कुछ दहशतवादी जो भी हमला करते हैं, तो वहां से फेमस है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कितनी गोलियां चलती है, 10 और 11। देखो 10 नंबर पे जे, के 11 नंबर पे। देन एल फॉर लंच, लंच कितने बजे करेंगे, 12 बजे करेंगे, लंच करेंगे 12 बजे। देन यम मेरा, यम फॉर मेरा और तेरा, तो यम कौन से नंबर पे आता है, 13। तो यम फॉर मेरा और कौन से नंबर पे आएगा, 13। मेरा 13, मेरा 13। ऐसे इनिशियल हमने ऊपर के ध्यान में रखे। देन ऑलवेज ध्यान में रखना ऊपर और नीचे के नंबर की एडिशन 27 होती है। जैसे हम बात करते हैं, देखिए Z 26 पे आता है, ये 1 पे आता है, 1 और 26 27 बनेगा। ओके, वैसे ही आप ध्यान में रख सकते हो कि ये 2 पे है तो Y कौन से नंबर पे आएगा। ओके, इन उससे भी अच्छा दूसरी टेक्निक बताता हूं। पहले एडिशन ध्यान में रखा हमने, फिक्स 6 G7 H8 आई नो, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां, लंच 12 बजे, मेरा 13।
देन m के तुरंत बाद n आता है तो n 14 पे आएगा। देन एक टेक्निक बताता हूँ, एक वर्ड कहता हूँ मैं, 15 से 18 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। 15 से 18 साल के बच्चे को क्या पिलाते हैं? ORS। मतलब मैंने देखो O15 पे देखो O15 15 से 18 साल के बच्चे को, मतलब डायरेक्ट स्विच हुआ यहाँ पे 15 to 18 साल के बच्चे को क्या पिलाते हैं? ORS। O15 R18। अब R के तुरंत बाद यस है तो 18 के बाद क्या आएगा? 19। अब मैंने बीच के दो स्किप किए थे, यहाँ पे तो नहीं बताया था, तो इसका टेक्निक है 16 साल का प्रिंस शादी करता है किसके साथ? 17 साल की क्वीन के साथ। 16 का प्रिंस 17 की क्वीन। मतलब हमें ये थोड़ा बोरिंग लगेगा जब हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका इतना फायदा होगा जब आप मेंस की कोई भी ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम में इतना यूजफुल होगा ये, जब हम मेंस के प्रॉब्लम देखेंगे, जब भी हमारे अगले लेक्चर में। अब देखिए 16 का प्रिंस 17 की क्वीन, देन यस तो हो गया 19 नंबर पे, ये सबको पता है 2020 मैच होती है, यहाँ पे T20 मैच, यहाँ पे 2020 बिस्किट होता है, ठीक है। देन यू कौन से नंबर पे आता है? 21। तो एक सेंटेंस बताता हूँ, यू गिव मी अ किस। अब मैं अ किस को है ना एक साथ में लिखता हूँ, यू मतलब यू फॉर यू गिव मी अ किस। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अगर फास्ट पढ़ा हमने, 21 तो 21 होता है, तो हम बोलते हैं 21 मतलब कितना? 21। तो यू 21 मतलब यू 21। वी खुद को डिफाइन करता है, हम दो हमारे दो, वी खुद को डिफाइन कर रहे हैं ना ऐसा, हम दो हमारे दो। देन W फॉर वर्क 24 आवर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरा सेंटेंस, वर्क W फॉर वर्क 24 आवर नहीं करना चाहिए। कितने आवर करना चाहिए? 23। तो W 23 पे आया, नहीं करना चाहिए तो हम क्रॉस करते हैं ना, नहीं करना चाहिए को तो नहीं करना चाहिए तो ऑलरेडी X 24 पे आएगा। देन 25 साल का युवा। ओके, ऐसा इनिशियल अगर ध्यान में रखना, अच्छे वे से एक बार पढ़ना है इसे सिर्फ, कोई भी अगर आप मेंस एग्जाम देते तो वहां पे बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला वाला कांसेप्ट की ऐसी नंबरिंग, ये भी शॉर्ट ट्रिक्स है, आप अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहले ट्राई कीजिए कि मैंने जैसे बोला वैसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं, आपके पास अलग कुछ तो भी है, आप अलग वे से वहां पे बता सकते हो, यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम उसका दूसरा वाला कांसेप्ट, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम देखेंगे। अब दूसरा वाला कांसेप्ट देखिए क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पेयर देखा, कोई भी आप एग्जाम दो, हर एक एग्जाम में जो भी ज्यादातर मेंस एग्जाम में उसका एप्लीकेशन पूछते हैं। आप कहोगे एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे मैं एक बात बताता हूँ, अगर हमें कुछ राइस बनाना है तो हम क्या करते हैं कि चावल का यूज करते हैं राइस बनाने में। पुराने जमाने में मैं यूज किया था चावल का कि राइस से बनाना, लेकिन आजकल हम राइस की मतलब बिरयानी बनाते, अप्पे बनाते, डोसे बनाते, मतलब मेन किससे बनाते? चावल से बनाते। उसके एप्लीकेशन हुए ना बाकी के। वही सेम किसी ने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने लिखा एग्जांपल BY(2), देन मैंने लिखा DW, देन आपको पूछा EV(2) क्वेश्चन मार्क। एसएससी वगैरह में, बैंकिंग में तो रेयरली 1 मार्क के लिए ऐसे सवाल पूछते हैं, ये बहुत ही इजी लेवल के, लेकिन एसएससी वगैरह एग्जाम इस टाइप का रहता है। फिर आप कहोगे सर, कोई बंदा बोलेगा सर B में एक स्किप किया, C D में सॉरी हम यहाँ पे FU लेते हैं क्वेश्चन मार्क, D में एक स्किप किया F, तो आपको स्किप करना पड़ेगा F में, क्या एक स्किप करो G, आगे क्या आएगा H, देन यहाँ पे माइनस किया है कि डन, यहाँ पे क्या आएगा एक माइनस कर दो, क्या आएगा HS। अब सवाल ये है, अगर आप देखते बराबर आप क्या कहोगे? सर हमें तो ऐसे पेयर लग रही है, B1 है पेयर, एक पेयर छोड़ दी DW, फिर से एक पेयर छोड़ दी FU, फिर से एक पेयर छोड़ दी HS। मतलब जनरल मेथड से करोगे तभी भी आंसर HS आएगा, किसी को टेक्निक बताती आंसर HS आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें ऑलवेज ध्यान में रखना है कि इसका अपोजिट ये है, कोई भी आप ज्यादातर जितने भी 7 साल हो गए बैंकिंग एग्जाम को, जो भी ऑनलाइन एग्जाम ले रही है, हर एक मेंस एग्जाम में यही यूज है, इसका ही एप्लीकेशन पूछते हैं, यही आना चाहिए। लेकिन वहां पे टाइम वेस्ट होने से अच्छा मैं एक टेक्निक बताता हूँ। अब जैसे आप अलग-अलग जगह आपने सुना होगा कि A और Z क्या होता है कि A और Z ऐसा एक वर्ड बताओ जिसमें A Z आएगा। जैसे मैं Amazon कहता हूँ, Amazon आया A Z वर्ड, तो A Z ऐसा ध्यान में रख सकते हो। BY बॉय अगर ध्यान में रखा, या फिर बाय ध्यान में रखा तो उसमें BY आ रहा है। ऐसे अलग-अलग आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर एक लॉजिक पढ़ना है तो स्टोरी वाइज पढ़ा तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख सकता है। अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ। देखो एक स्टोरी ऐसी है कि अजीज नाम का बॉय था। अब देखो मैं कैपिटल उसे लिखता हूँ कि जिसके अपोजिट मतलब जिसका मुझे मेन यूज है। देखो ये Z, अजीज नाम का कौन था? बॉय था। देखो अजीज नाम का बॉय था, देखो आया BY, अजीज नाम का बॉय था, उसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसे क्रैक्स खाना और क्या ड्यू पीना बहुत पसंद था। अजीज नाम का बॉय था, उसे
क्रैक्स खाना, देखो CX आया और ड्यू पीना पसंद था। देन उसकी ईवीएम की एग्जाम थी, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत इंडिया में जैसे हमारे कंट्री में बहुत ईवीएम में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ तो बेचारा है, तो उसको लिंकिंग लगा दी मैंने कि अजीज नाम का बॉय था, उसे क्रैक्स खाना ड्यू पीना पसंद था। देखो DW ऑपोजिट आया, उसकी ईवीएम, देखो ईवीएम की एग्जाम थी, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया। फिर भी वो कौन सा मूवी देखने गया? फालतू मूवी देखने गया। देखो FU है, वो फालतू मूवी इसलिए देखने गया क्योंकि वो खुद को बहुत ग्रेट समझता था। क्योंकि खुद को क्या समझता था? ग्रेट। वो ग्रेट इसलिए समझता था क्योंकि उसको हायर सेकेंडरी, या फिर आप SSC के एग्जाम बोल सकते हो, उसको हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम में अच्छे मार्क्स थे। देखो रिपीट करता हूँ स्टोरी। अजीज नाम का बॉय था, उसे क्रैक्स खाना ड्यू पीना पसंद था, उसकी ईवीएम की एग्जाम होने के बावजूद वो फालतू मूवी देखने गया। क्यों मूवी देखने गया होगा? क्योंकि वो खुद को क्या समझता था? ग्रेट समझता था। क्यों ग्रेट समझता था? क्योंकि उसको हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स थे। अब क्या हुआ? IR तक आए। अब उसने एग्जाम दी थी, अब वो एग्जाम में बहुत बार फेल हो चुका है, इस भी एग्जाम में फेल हुआ, तो उसके घर वालों ने तय कर दिया, उसकी शादी तय कर दी जैकलिन के साथ। देखो JQ आया, उसकी शादी तय हो गई किसके साथ? जैकलिन के साथ। शादी में उसने क्या पहना? कुर्ता पहना और पायजामा पहना। क्या पहना? कुर्ता पहना और पायजामा। देखो जैकलिन के साथ शादी, शादी में कुर्ता पहना और पायजामा पहना और लोटो के शूज पहने। लोटो का नाम की कंपनी शूज की जो ब्रांडेड है। जैकलिन के साथ शादी, शादी में कुर्ता और पायजामा, लोटो के शूज, बाद में कौन बन गया? जेंटलमैन बन गया। हर एक जो भी अलग अलग वे से हम ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर ध्यान में रखिए तो कोई भी मेंस एग्जाम में, जो भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि अलग अलग टाइप के कौन से प्रॉब्लम आते हैं और उसे कैसे यूज करना है, तो अगर हमें ऐसे टेक्निक पता है तो हम इजी वे से उसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरी टेक्निक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। मैं इंटरनल स्टोरेज नव्हतं का? स्टोरेज नव्हतं होय त्याच्यात? स्टोरेज नव्हतं का? काय राव, म्हणजे ते 12-13 थांबून